हेलो एवरीवन। तो यार हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने टोटल 7 लेक्चर कवर कर चुके हैं और उन 7 लेक्चरों में हमने देखा कि यार हमारे करंट क्या होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और भी हमारे ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे। और गाइज़ उसके बाद मैंने आपको यार एक वीडियो प्रोवाइड करा था जिसमें हम ओम्स लॉ के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल लगाए थे। उसी के कंटिन्यूएशन में आज के हमारा ये न्यूमेरिकल वाली जो सीरीज़ है इसमें भी मैंने एग्जांपल ले रखा है। ठीक है, मैंने जो पिछला वीडियो आपको दिया था कि यार न्यूमेरिकल्स वाले, उसमें भी मेरा एनसीईआरटी के 2 एग्जांपल थे। इसमें भी मेरा देखो एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 12.7 देखो बहुत ही अच्छा एग्जांपल था, इसलिए मैंने इसे उठाया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे यार। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने का मोटिव ये नहीं रहेगा कि मेरा आंसर लाना नहीं रहेगा। ठीक है, आंसर लाने से और जितने भी कॉन्सेप्ट आपके हैं इस क्वेश्चन के थ्रू वो आपको डिलीवर करना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अपना न्यूमेरिकल वाला वीडियो। ठीक है, तो देखिएगा इस क्या कह रहा है। एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, इन फिगर कैलकुलेट। तो वो एक फिगर दे रखा था, फिगर में क्या क्या दे रखा है ध्यान से देखना गाइस। ठीक है, एक फिगर आप लोग को दे रखा था और फिगर में बोल रखा था कि भाई ये 6 वोल्ट की बैटरी है और ये 6 वोल्ट की बैटरी के साथ एक बल्ब कनेक्ट है। तो मैं बल्ब का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ले रहा हूँ। ठीक है, बल्ब का जो रेजिस्टेंस दे रखा था वो, और कह रहा था कि भाई इसके साथ एक कंडक्टर ऐड है। ठीक है, एक कंडक्टर ऐड, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो ये कुछ हमारी इस तरीके से हमारा फिगर हो गया। और आपसे बोल रहा था कि इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। ठीक है, और ये 6 वोल्ट की बैटरी है। कह रहा है कि जो ये बल्ब का रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 20 ओम दे रखा है। और ये जो आपका कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 4 ओम दे रखा है। ये मेरा फिगर, तो ये क्वेश्चन में आपको फिगर दे रखा था। ठीक है, आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और द करंट थ्रू द सर्किट। ठीक है, और सर्किट में ये करंट जो हमारी आई फ्लो रही है उसको कैलकुलेट करना है। आगे है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक बल्ब एंड कंडक्टर, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक बल्ब के क्रॉस का वोल्टेज और कंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये इतना समझ में आया होगा। तो अगर मैं बात करूँ यार कि बताओ इसमें मेरा, अगर मैं ये देखो, अगर इसमें मेरे को प्लस माइनस V1 कैलकुलेट करना है और ये प्लस माइनस V2 कैलकुलेट करना है। बहुत ध्यान से सुनना गाइस। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन जो पूछ रखा है वो क्या कह रहा है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। तो किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या देखना पड़ता है कि वो रेजिस्टेंस हमारे सीरीज़ में कनेक्ट है या पैरेलल में। अब ये सीरीज और पैरेलल कैसे पता चलता है सर, तो सीरीज और पैरेलल देखने का तरीका ये होता है गाइस कि अगर मान लो ये देखो ये मेरे रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में कनेक्ट है, ये पैरेलल में, इसका पता करने के लिए इसमें फ्लो होने वाली करंट को देखिए गाइस। अगर इसमें फ्लो होने वाली करंट हमारी सेम होती है, बताओ ये आई करंट यहाँ से निकली और यहाँ बताओ इस रेजिस्टेंस में भी आई करंट फ्लो होगी और इस रेजिस्टेंस में भी आई करंट फ्लो होगी, यानी कि जो करंट यहाँ पे होगी वो करंट यहीं पे होगी। यानी कि इस रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट का जो करंट होगा वो, यानी कि इस पूरे सर्किट में जो मेरा करंट फ्लो होगा वो क्या बना रहेगा, सेम बना रहेगा। अगर इस पूरे सर्किट में मेरा करंट सेम बना होगा, यानी कि ये रेजिस्टेंस दोनों आपस में कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। अभी मैंने आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो आने वाले वीडियोज़ में आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस का आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखो ये मेरा करंट आई कहाँ से, देखो करंट आई यहाँ से निकला 6 वोल्ट बैटरी से और मेरा इस वाले रेजिस्टेंस से भी पास हो रहा है सेम करंट और इस वाले रेजिस्टेंस से भी सेम करंट, देखो करंट आई पास हो रहा है। बताओ इस करंट आई को जाने का कहीं कोई दूसरा पाथ दिख रहा है क्या? नहीं। तो बताओ अगर कहीं इस करंट आई को जाने का कहीं कोई दूसरा पाथ नहीं दिख रहा है तो बताओ ये इसी पाथ से होकर जाएगा। अगर ये इसी पाथ से होकर जाएगा यानी कि ये इस वाले रेजिस्टेंस में भी मेरा करंट सेम बना रहेगा, इस वाले रेजिस्टेंस में भी मेरा करंट सेम बना रहेगा, यानी कि दोनों रेजिस्टेंस में मेरा करंट क्या है, सेम है, यानी कि दोनों रेजिस्टेंस हमारे क्या है, सीरीज में है। और सीरीज़ का जो हमारा फॉर्मूला होता है गाइज, अगर 2 रेजिस्टेंस सीरीज में दिए होते हैं, मान लेते हैं गाइज ये मेरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये मेरा रेजिस्टेंस फर्स्ट है और ये मेरा रेजिस्टेंस सेकंड है। बहुत ध्यान से देखना, इसे मैं R1 मान लेता हूँ, इसे मैं R2 मान लेता हूँ। अगर 2 रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं गाइज तो उसे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो इसका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका R इक्विवेलेंट हो जाएगा गाइज R1 + R2, ये R1 + R2। बात समझ में आ रही है क्या? अगर गाइज 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होने का मतलब मान लेते हैं ये मेरे 2 रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल कैसे पता चलता है सर पैरेलल पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि मान लो यहाँ से करंट आई निकल रही है, अगर ये आई जो करंट है वो किसी पाथ से, यानी कि वो डिवाइड हो जा रहा है, डिवाइड होने का मतलब ये आई का डिवीज़न हो रहा है। मान लेते हैं ये आई करंट यहाँ से निकली और ये I1 करंट यहाँ पे गाइस I1 करंट जा रही है और यहाँ पे I2 करंट जा रही है। बताओ करंट का डिवीज़न हो रहा है। तो जब भी करंट का डिवीज़न होता है यानी कि रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट सेम नहीं होती है, ध्यान से सुनना, जब भी करंट का डिवीज़न होता है और रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट सेम नहीं होती है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है,
दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ऐसा भी हो सकता है गाइस कि मान लो दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, अगर दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो करंट उन दोनों में सेम जाने वाला है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो ये अभी इस समय क्या बने हुए हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है। बात समझ में आ रही है क्या? अगर हम यहाँ से देखो इन दोनों टर्मिनल पे, यानी कि टर्मिनल ए मान लेते हैं, देखो ये मेरा ए टर्मिनल है और बी टर्मिनल, अगर मैं ए और बी टर्मिनल पर मैं इक्विवेलेंट निकालना चाहूँ, देखो क्या कहने का मतलब बताओ, यहाँ करंट डिफरेंट थी और यहाँ करंट डिफरेंट होगी, यहाँ करंट डिफरेंट होगी। बात समझ में आ रही है क्या? अगर मान लो दोनों का रेजिस्टेंस R1 है, मैं इसका रेजिस्टेंस R1 और R2 ले रहा हूँ, इफ़ दोनों रेजिस्टेंस अगर दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी तो करंट तो सेम हो जाएगा ना। मान लो इसकी रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है और यहाँ से 2 एम्पेयर आ रहा है, तो 1 एम्पेयर इधर गया, 1 एम्पेयर इधर गया। बट कहने का मतलब क्या है आप, लेकिन कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। बताओ यहाँ पे तो 2 एम्पेयर था ना करंट, यहाँ पे करंट 2 एम्पेयर था, यहाँ पे 1 एम्पेयर हो गया, यहाँ पे 1 एम्पेयर हो गया, तो यहाँ पे करंट कितना था, 2 एम्पेयर और यहाँ पे 1 एम्पेयर। बताओ दोनों करंट में क्या है, चेंजेस है। और अगर हम यहाँ पे ए और बी के क्रॉस अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालें, तो गाइस अगर ए और बी के क्रॉस हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो मेरा आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल में होने के नाते ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर जब रेजिस्टेंस मेरे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे जो मेरा आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गाइस, वो क्या होता है, 1/R1 + 1/R2। ऐसे ही अगर और पैरेलल में रेजिस्टेंस होंगे तो 1+R3 1+R4 ऐसे 1/R3 1/R4 ऐसे करके आप ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अगर गाइस इसका एक और फॉर्मूला होता है कि अगर आप दो रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में हैं तो उससे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट R1 R2 डिवाइड बाई R1 + R2 भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है क्या? ये ठीक है। तो बताओ इस वक्त ये दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट है, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। कैसे पता चला सर? क्योंकि करंट इन दोनों रेजिस्टेंस में क्या है, सेम है। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है तो बताओ इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। अगर मैं इसका आर इक्विवेलेंट निकालता हूँ गाइस, ठीक है, मैं इसका आर इक्विवेलेंट निकालता हूँ इस वाले, बताओ ये किस में कनेक्ट है, सीरीज में। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सीरीज कनेक्शन, ठीक है। बताओ किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर, आर इक्विवेलेंट दोनों सीरीज में है तो ऐड कर दीजिए, यानी कि सर 20 और +4 ऐड करेंगे सर, जो आर इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बताओ पहले वाले का आंसर कितना हो गया, 24। देखो बहुत ही सिंपल था, ठीक है, पहला वाला 24 ओम, ठीक है, 24 ओम पहले वाले का आंसर कितना आ गया, 24 ओम। अब आते हैं दूसरा वाला, ठीक। अब देखो दूसरे में क्या पूछ रखे हैं, दूसरे में ये पूछ रखे हैं द करंट थ्रू द सर्किट। बताओ इसमें क्या पूछ रखा है, करंट पूछ रखा है। करंट कैसे निकालते हो, करंट निकालने का तरीका क्या होता है गाइस, ये मेरा आंसर नंबर ए था, ठीक है, ये मेरा आंसर नंबर ए था। अब देखो हम बी सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करूँ देखो, तो बताओ करंट आई क्या होता है सर, करंट आई होता है मेरा, ध्यान से देखना, करंट आई होता है मेरा टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। अगर हमको टोटल करंट, बताओ टोटल कौन सा करंट निकालना है, मैं टोटल करंट निकालना है। बताओ टोटल करंट निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस आप लोग यहाँ पे ये ऐसा नहीं कर सकते कि यार रेजिस्टेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस करना है तो या तो 20 ओम ले कि 4 ओम ले, ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखो टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो टोटल वोल्टेज तो क्वेश्चन में दे रखा है। बताओ टोटल रेजिस्टेंस सर्किट हमें दे रखा था क्या, नहीं हमें टोटल रेजिस्टेंस नहीं दे रखा था, हमें रेजिस्टेंस क्या दे रखे थे, 2 या 3 दे रखे थे, 2 दे रखे थे। अब बताओ अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 दे रखी थी तो टोटल तो दे नहीं रखा था। बताओ हमने टोटल निकाल लिया, टोटल कितना आया था हमारा 24 ओम। बताओ तो करंट कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस। बताओ टोटल वोल्टेज कितना दे रखा है, 6 वोल्ट दे रखा है, तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया, 6 वोल्ट। बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना है, बताओ टोटल रेजिस्टेंस ये नहीं है गाइस, ठीक है। आप सिर्फ 20 या सिर्फ 4 नहीं लिख सकते हो, आपको टोटल लिखना पड़ेगा। टोटल का मतलब इसका आर इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। अगर ये पैरेलल में होते तो इसका आर इक्विवेलेंट दूसरा होता, अगर ये सीरीज में है तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना है, 24 है। बताओ ये अगर इसमें इस समय ये सीरीज में है तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना है, 24। तो 24 क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। तो आप टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, या आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 20 से डिवाइड कर दे या सिर्फ आप 4 से डिवाइड कर दे, तो ये आंसर गलत आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए तो बताओ ये आर इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना दे रखा है, 24। बताओ 24 से डिवाइड करेंगे इसको तो आई कितना आ जाएगा गाइस, आई थिंक आई आ जाएगा मेरा 0.25 एम्पेयर करंट आ जाएगा। आई कितना आ जाएगा, 0.25 एम्पेयर। तो दूसरा करंट निकल गया, दूसरे का आंसर कितना आ गया, 0.25 एम्पेयर, ठीक है। अब देखो तीसरा कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक बल्ब एंड कंडक्टर। देखो
किसी भी सर्किट, बताओ ये कौन सा सर्किट है, ये सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट का मतलब ये देखो करंट, हमारा करंट यहाँ से निकला और यहाँ देखो इस वाले सर्किट में सेम, इस वाले कंडक्टर में सेम, इस वाले कंडक्टर में सेम, और ये सेम होते हुए थे, यानी कि ये करंट का जो पाथ है वो कुछ ऐसे ऐसे फॉलो कर रहा है, यानी कि यहाँ से निकला और ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर निकला, फिर आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, यानी कि ये जो पूरी सर्किट है, जो वोल्टेज कनेक्ट है मेरा, दोनों रजिस्टेंस कनेक्ट है, वो किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। देखो सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज का डिवीजन होता है। वोल्टेज का डिवीजन का मतलब देखो, अगर मान लो ये 6 वोल्ट यहाँ पे, तो इसका ड्रॉप कुछ यहाँ पे होगा, इसका ड्रॉप कुछ यहाँ पे होगा, लेकिन करंट का क्या होगा, करंट का कोई डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि सीरीज में मेरा क्या होता है, करंट सेम होता है। सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में हमारे वोल्टेज सेम होते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? अभी मैं पैरेलल का कॉम्बिनेशन भी आप लोग को बताऊंगा। बताओ सीरीज में मेरे क्या होते हैं, करंट सेम होते हैं। तो बताओ यहाँ पे पूछ क्या सकते थे, वो पूछ वोल्टेज ही पूछ सकते थे, देखो करंट टोटल ही पूछ सकते थे, टोटल हमने निकाल दिया। रजिस्टेंस पूछ सकते थे, रजिस्टेंस भी निकाल दिया। अब उन्हें क्या पूछना था, उन्हें पूछना था कि यार बताओ यहाँ पे वोल्टेज, यानी कि इस इलेक्ट्रिक बल्ब के क्रॉस जो हमारा वोल्टेज कितना है और ये कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना है। ऐसा वो इसलिए पूछ पाए क्योंकि यार सीरीज में जो हमारा क्या होता है, करंट सेम होता है, वोल्टेज नहीं। अगर सीरीज में हमारा करंट सेम होता है, वोल्टेज सेम नहीं होता है, तो यार बताओ इस सर्किट में पूछने के लिए और क्या बचा था, सिर्फ वोल्टेज, यानी कि हर एक रजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ही पूछ सकते थे। तो हर एक रजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालने का तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनना गाइस। मान लो हमें इसका वोल्टेज निकालना है, ध्यान से सुनना, इस वाले कंडक्टर का वोल्टेज निकालना है, तो यार इसका करंट होना चाहिए, यानी कि इसी में फ्लो होने वाली करंट, इसके खुद का, इसी में फ्लो होने वाली करंट और इसी का रजिस्टेंस जब होगा तब हमारा इसका वोल्टेज निकल के आएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते यार कि अगर मान लो इसमें फ्लो होने वाली करंट 0.25 थी और इसका जो हमारा वोल्टेज था वो 6 वोल्ट है, या रजिस्टेंस आप लोग टोटल ले लो, ऐसा गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? अगर मान लेते हैं गाइस हमें इसका रजिस्टेंस निकालना होता तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि आप यहाँ पे करंट आई ले लेते और वोल्टेज से डिवाइड कर देते तो रजिस्टेंस गलत आ जाता। आपको मान लो इस रजिस्टेंस यानी कि इस इलेक्ट्रिक बल्ब के क्रॉस का वोल्टेज निकालना है, तो इसी का करंट होना चाहिए। बताओ इसमें इसी का करंट होने का मतलब इसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी है, इस रजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट कितनी है, बताओ कितनी है, 0.25 एम्पियर। ठीक है, इसका रजिस्टेंस कितना है, इस इलेक्ट्रिक बल्ब का रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 20 ओम। ठीक है, तो वही दोनों आएंगे पिक्चर में, बाकी से नहीं आएंगे। अगर आपको इसका वोल्टेज निकालना है यार, तो क्या करना है आपको, इसी का करंट यानी कि इस रजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट और इसकी रजिस्टेंस, ठीक है, तो अगर वो उसी का खुद का होना चाहिए गाइस, तभी आपका वोल्टेज निकल पाएगा। बताओ यहाँ पे अगर 20 ओम का वोल्टेज निकालें तो क्या लिख सकते हैं। अगर गाइस मैं 20 ओम का वोल्टेज निकालना चाहूँ तो देखना ये मेरा V हो गया। ठीक है, मैं C यहाँ पे कर दे रहा हूँ सॉल्व, बहुत ध्यान से देखना गाइस, मैं यहाँ पे C यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, C देखो, बताओ 20 ओम के क्रॉस हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। बताओ हमें V का अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में V1 निकालना है। बताओ V1 क्या होता है मेरा, I × R होता है। सर आई क्या लेंगे, सर आई यही लेंगे, इस सर्किट में यानी इस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट होगी। बताओ इस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट कितनी है, सर इस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट कितनी है, 0.25 एम्पेयर। तो इस कंडक्टर में जो करंट मेरी फ्लो हो रही है वो कितनी है, 0.25 एम्पेयर। सर इसका रजिस्टेंस, इस इलेक्ट्रिक बल्ब का रजिस्टेंस लेना है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का रजिस्टेंस कितना है, 20 है। कितना है, 20। बताइए V1 कितना आ गया, सर V1 आ गया 5 वोल्ट। ठीक है, चलिए बताओ अब इसमें सॉल्व करना है, तो सर इसी का करंट होना चाहिए, इसी का रजिस्टेंस होना चाहिए, तभी इसी का वोल्टेज निकलेगा। अगर ये देखो ये इसका वोल्टेज है और ये इसका वोल्टेज है, जो V1 आया है किसका वोल्टेज है, इस इलेक्ट्रिक बल्ब के क्रॉस का वोल्टेज है। ठीक है, और ये जो V2 आएगा ये किसका वोल्टेज होगा, ये कंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज होगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो बताओ हमें V2 निकालना है, तो V2 निकालने के लिए क्या करेंगे गाइस, अगर मैं V2 निकालना है, V2 क्या होता है सर, I × R। ठीक है, देखो इसे R1 बोल सकते हो, इसे आप R2 बोल सकते हो। ठीक है, चलो बताओ V2 निकालने के लिए क्या करेंगे। बताओ I कितना दे रखा है, I कैसे पता चलेगा सर हमें किस कंडक्टर का वोल्टेज निकालना है, सर इस कंडक्टर का। सर इस कंडक्टर में मेरी करंट कितनी फ्लो हो रही है, सर सेम ही करंट तो है सीरीज में, तो वही 0.25 एम्पेयर फ्लो हो रही है। ठीक है, तो कितनी फ्लो हो रही है, 0.25 एम्पेयर। ठीक है, रजिस्टेंस कितना है सर इसका, सर 4 है, बहुत बढ़िया। सर वो जो हमारा वोल्टेज आ गया वो 1 वोल्ट आ गया। तो पहले वाले की बताओ इसका वोल्टेज कितना आ गया, सर इसका वोल्टेज जो आया है वो कितना आया है, 5 वोल्ट। और सर इसका जो वोल्टेज आया वो कितना आया है, सर 1 वोल्ट आया, बहुत बढ़िया। कितना आया है, 1 वोल्ट। बात समझ में आ रही क्या? अब ये देखो ये प्लस, और ये प्लस यहीं पे है, माइनस यहाँ पे है, तो ये प्लस यहाँ पे, ये माइनस यहाँ पे, ये ऐसा ही क्यों है, बात समझना ध्यान से। देखो जो रजिस्टेंस होता है, रजिस्टेंस क्या होता है, डिसिपेटिंग एलिमेंट होता है। डिसिपेटिंग एलिमेंट का मतलब होता है कि रजिस्टेंस क्या करता है, सिर्फ पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है, रजिस्टेंस पावर को डिलीवर नहीं कर सकता। आपके तीन एलिमेंट होते हैं, रजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर होता है, और क्या होता है,
इंडक्टर होता है। तो यार इंडक्टर और कैपेसिटर हमारे क्या होते हैं, डिलीवरिंग एलिमेंट होते हैं। होते तो तीनों लीनियर है, बट यार जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का नेचर क्या होता है, ये डिसिपेटिंग एलिमेंट होता है। डिसिपेटिंग एलिमेंट का मतलब होता है ये सिर्फ पावर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। पावर को एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या होता है कि इसमें देखो हमने यार ओम्स लॉ में हमने रेजिस्टेंस में देखा था, रेजिस्टेंस की डिफिनेशन देखी थी कि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है। किस फॉर्म में करता है कि यार इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी में। यानी कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब यार यानी कि वोल्टेज और करंट का जो कॉम्बिनेशन होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके जो रेजिस्टेंस क्या करेगा, ये हीट के फॉर्म में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। तो एनर्जी आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यार एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये बचपन से आप लोग पढ़ते जा रहे हैं। तो वही तो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। देखो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही थी, अब ये खत्म, इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म थोड़ी ना हो सकती है। एनर्जी कहाँ खत्म होती है, तो एनर्जी खत्म नहीं होती, तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, इसे हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहता है, डिसिपेटिंग एलिमेंट कहलाता है। तो गाइस रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारा डिसिपेटिंग एलिमेंट होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, सिर्फ पावर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अगर मान लो मेरे करंट मेरी इस डायरेक्शन में, तो इस रेजिस्टेंस का जो ये वाला टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव होगा। अगर मान लेते हैं सर मेरा रेजिस्टेंस, मेरा जो करंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी करंट के जो फ्लो होने का डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन, यानी कि ये माइनस वाले इस टर्मिनल से निकला और ये इस वाले डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है। अगर मेरा करंट कुछ इस डायरेक्शन में होता तो रेजिस्टेंस का ये वाला टर्मिनल प्लस होता और ये वाला टर्मिनल माइनस होता, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, एक डिसिपेटिंग एलिमेंट होता है और ये बाई डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये अपनी प्रॉपर्टी उसी तरह से शो करता है जिस डायरेक्शन में क्या होती है, करंट होती है। चलिए, तो गाइज़ ये मेरा कुछ एग्जाम्पल था, मेरा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12.7 था। उसका कुछ आंसर ये था। देखो पहला आंसर क्या था, पहला हमसे क्या पूछे थे, टोटल रेजिस्टेंस पूछे थे, तो हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया। उसके बाद हमसे सर्किट में करंट, टोटल करंट पूछे थे, तो हमने टोटल करंट निकाला 0.25 एम्पेयर। उसके बाद V1 और V2 पूछे थे, तो V1 V2 हमने निकाल दिया। अब कुछ और बात कर लेते हैं। मान लेते हैं गाइज यही क्वेश्चन होता है, लेकिन सर्किट का अरेंजमेंट कुछ अलग तरीके से होता। अलग तरीके से होने का मतलब, मान लेते हैं यार देखो यही सर्किट था और इस सर्किट का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। मान लेते हैं ये वाला, ठीक है, देखना ध्यान से, ये मेरा 6 वोल्ट था, ठीक है, और ये सर्किट का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। मान लेते हैं यहाँ पे ये 20 वोल्ट था, सॉरी 20 ओम रजिस्टेंस की वैल्यू, और यहाँ पे इसके पैरेलल में रजिस्टेंस था 4 ओम, मान लेते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ये तो नहीं पूछ रखा है, बट मान लेते हैं कि स्टेटमेंट यही था और क्वेश्चन में यही पूछ रखा था, और सर्किट आपको जो क्वेश्चन आपको यही दे रखा था, लेकिन आपको डायग्राम ये दे रखा था। इस डायग्राम की जगह ये डायग्राम दे रखा था, और बाकी सारी चीज़ें जो इन्होंने पूछी है वो सेम पूछी होती, तो तब के देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता। तो ये 6 वोल्ट था, ये 20 ओम था, ये 4 ओम था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि भाई ये टोटल करंट आई बताइए हमको, इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट I1 बताइए, और इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट मान लेते हैं I2, और ये बताइए। यानी कि आपको फाइंड क्या करना था, आई फाइंड आउट करना था। ठीक है, I1 फाइंड आउट करना था और I2 फाइंड आउट करना था। ये आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। चलिए ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखना गाइस, ध्यान से सुनना। और यहाँ पे टोटल आर इक्विवेलेंट पता करना था। ठीक है, और आर इक्विवेलेंट यानी कि टोटल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पता करना था, ये भी पता करना था। चलो देखो गाइस, यहाँ पे बताओ टोटल रेजिस्टेंस हम लोग पता करने के लिए क्या किए थे, तो दोनों को क्या किए थे, ऐड किए थे। दोनों को ऐड क्यों किए थे, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे किस में थे, सीरीज़ में कनेक्ट थे। बट यहाँ बताओ रेजिस्टेंस हमारे सीरीज़ में कनेक्ट है क्या, नहीं। क्यों सीरीज़ में कनेक्ट नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ से करंट आई निकल रहा है, और ये आई करंट का क्या है, डिवीजन, यानी कि I1 करंट यहाँ जा रही है, I1 करंट भी, I2 करंट यहाँ जा रही है। और बताओ दोनों का रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है, यानी कि दोनों करंट भी सेम नहीं होंगे, यानी कि कुछ ना कुछ इनकी वैल्यू क्या हुई, अलग होगी। अगर दोनों की वैल्यू अलग होगी, यानी कि हमें यहाँ से साफ साफ ये पता चल रहा है कि यार ये दोनों रेजिस्टेंस जो आपस में कैसे कनेक्ट हैं, पैरेलल में कनेक्ट हैं। पैरेलल में क्यों कनेक्ट हैं, क्योंकि ये देखो करंट का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। जब भी करंट का डिवीजन होता है किसी दो पाथ में, तो हमारे वो दोनों जो एलिमेंट होते हैं किस में कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। बात समझ में आ रही है क्या। यहाँ सीरीज में कनेक्ट क्यों था, क्योंकि यहाँ करंट क्या था, सेम था। बताओ 0.25 एम्पेयर इसमें भी था, इसमें भी था, लेकिन यहाँ पे जो करंट आई था, देखो ये आई इसमें है बट I1 है, इसमें करंट कितना है, I2 है। अब वो I1 I2 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए बताओ यहाँ से अगर हमको टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो बताइए टोटल जो हमारा आर इक्विवेलेंट कैसे निकालने का तरीका क्या होगा। बताओ अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये होता है गाइस, क्या होता है, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। बताओ ये कितना था 4 ओम, ये कितना था 20, यानी कि इसे मैं R1 या R2 मान लूँ। ठीक है, बताओ कितना हो जाएगा। अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकालना चाहूँ तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। देखो R1 R2 क्या होता है, R1 R2, ठीक है, डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अगर दो रजिस्टेंस दे रखे हैं तब का ये फॉर्मूला है। अगर 2 या 3 से ज़्यादा दे रखे हैं तो गाइज आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाया ना। ठीक है, चलिए बताओ आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकालना, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर। आर इक्विवेलेंट सर R1 दे रखा है 4, सर R2 दे रखा है 20, और सर दोनों का अगर हम ऐड करेंगे, यानी कि चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बताओ यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरा 4 × 20 और डिवाइड बाई 24।
अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो देखो ये 4 6 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 3, ये मेरा 3 हो जाएगा, और ये मेरा कितना हो जाएगा 10। तो ये देखो आर इक्वलेंट कितना आ गया, आर इक्वलेंट आ गया 10/3 ओम, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा होता आर इक्विवेलेंट, ठीक है, और सर्किट का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से ना हो गया, कुछ इस तरीके से होता, तो बताओ आर इक्विवेलेंट कितना हो जाता, 24 ओम नहीं, कितना आ जाता 10/3 ओम। बात समझ में आ रही है क्या, यानी कि 3.33 ओम आ जाता, ठीक है। चलो आर इक्विवेलेंट मेरा निकल आया। अब सर टोटल करंट आई निकालना है, तो टोटल करंट आई निकालना है यानी कि टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना आया सर 10/3, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10/3। आप ऐसा नहीं बोल सकते सिर्फ 20 और 4 है, टोटल पूछा है आपसे करंट, क्या पूछा है टोटल करंट। बात समझ में आ रही क्या, अगर टोटल करंट पूछा है तो टोटल वोल्टेज तो क्वेश्चन में दे ही रखा था, अगर टोटल करंट पूछा है तो टोटल वोल्टेज तो क्वेश्चन में दे ही रखा था, टोटल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा था क्या, नहीं, हमें निकालना था, हमने निकाला कितना है 10/3 ओम। अब बताओ टोटल, अब हमें टोटल करंट निकालना है, तो टोटल करंट निकालने क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस। अगर हमें करंट आई निकालना है, ध्यान से सुनना, ये मेरा पार्ट ए था, अगर मैं, ये मेरा पार्ट कौन सा था, ये मतलब मान लेते हैं ये मेरा पार्ट ए था, हमने निकाल लिया। अब मैं पार्ट बी निकालता हूँ, पार्ट बी में हमें करंट आई निकालना है, तो बताओ करंट आई कैसे निकालेंगे। करंट आई निकालने का तरीका क्या होता है, V/R, ठीक है, ये आर इक्विवेलेंट लिख देता हूँ क्योंकि ये हमें कौन सा निकालना है, आर इक्विवेलेंट वाला यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। बताइए V कितना दे रखा है 6, बताओ आर इक्विवेलेंट कितना दे रखा है 10/3, ये हमारा 10/3। तो यहाँ से करंट आई कितना आ गया, आई मेरा आ गया, ये देखो ये हमारा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 18/10, 18/10 यानी कि 1.8 एम्पेयर करंट आ गया। ये देखो बात समझ में आ रही है क्या, हमारा टोटल निकल आ गया, टोटल करंट आई निकल आ गया। अब I1 और I2 की बारी, अगर मैं टोटल करंट I1 और I2 की बार निकालना चाहता हूँ तो बताओ I1 निकालना है। ध्यान से सुनना गाइज, यहाँ पे बताओ सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, ठीक है, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। बताओ यहाँ पे करंट सेम था, यानी कि ये देखो इस कंडक्टर में मेरा करंट सेम हो रहा था, इस कंडक्टर में मेरा करंट सेम फ्लो हो रहा था। बताओ लेकिन यहाँ पे करंट हमारा सेम फ्लो हो रहा है क्या, होगा क्या, नहीं, यहाँ पे हमारा सेम क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। यानी कहने का मतलब इस 20 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज होगा कितना होगा, 6 वोल्ट होगा, कितना होगा 6 वोल्ट। ये देखो 20 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट होगा, और ये 4 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज होगा कितना होगा 6 वोल्ट होगा। क्यों 6 वोल्ट, क्यों 6 वोल्ट होगा, क्योंकि पैरेलल में हमारे वोल्टेज सेम होते हैं और सीरीज में हमारे करंट सेम होते हैं। देखो यहाँ पे बताओ करंट सेम होगा क्या, नहीं, यहाँ पे देखो करंट आई कुछ और आया था और हमारा I1 और I2 कुछ और आएगा, लेकिन हमारे देखो पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। पैरेलल में वोल्टेज सेम होने का मतलब यहाँ देखो ये वाला टर्म देखो, पैरेलल वोल्टेज यहाँ सेम क्यों है, देखो क्योंकि यार इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट है। अगर इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है तो यानी कि पैरेलल में क्या हमारे वोल्टेज सेम, यानी कि ये वाला देखो टर्मिनल शॉर्ट है, शॉर्ट होते होते यहाँ तक पहुँच गया, यानी कि ये 6 वोल्ट यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, ग्राउंड है 0। तो इनके और इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 6। देखो ध्यान से, ये 6 वोल्ट शॉर्ट है ना, ये देखो शॉर्ट है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट है, तो ये 6 वोल्ट यहाँ पे आ गया, ये 6 वोल्ट यहाँ, यानी कि इसके रेफरेंस में ग्राउंड ही है। ग्राउंड बताओ ये ग्राउंड का वोल्टेज कितना होता है 0, मैंने आपको बता रखा था। तो 6 और -0 करेंगे तो वोल्टेज कितना जाएगा 6 वोल्ट, यानी कि यहाँ से हमारा इस 20 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट है। बात समझ में आ रही क्या, अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, ठीक है। बताओ ये 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये भी 6 वोल्ट है, तो हमें यार I1 निकालना है। बताओ हमें करंट I1 निकालना है, तो करंट I1 क्या हो जाएगा, तो अगर करंट I1 निकालना है तो यहाँ का वोल्टेज बताओ इस कंडक्टर का, यानी कि इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज और इस रेजिस्टेंस का हमारा, यानी कि इसकी वैल्यू, ठीक है, आप कोई दूसरा मत रख देना गाइस, ठीक है। तो बताओ इसका करंट कितना है, देखो इसका वोल्टेज कितना है, इसका वोल्टेज है 6, और बताओ रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 20। बताइए करंट I1 कितना आ जाएगा, सर I1 यहाँ से आ जाएगा ये 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। बताओ कितना जाएगा 3/10, I1 कितना आ गया 3/10। सर I2 निकालना है, I2 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बताओ वोल्टेज तो सेम था, वोल्टेज कितना था 6, बताओ रेजिस्टेंस कितना है 4। सर यहाँ से I2 जो आ जाएगा मेरा, सर I2 मेरा कितना आ जाएगा 6/4 अगर मैं करूँगा तो ये मेरा 3/2 आ जाएगा, यानी कि 1.5 एम्पेयर, ठीक है। चलो गाइस, पता है अगर आप इन दोनों करंट को ऐड करोगे तो आपको पता क्या निकल जाएगा। अगर मैं यार आई लिखूँ तो देखो यहाँ से अगर मैं आई लिखना चाहूँ तो आई क्या हो जाएगा मेरा I1 + I2, ये मेरा ये सेटिस्फाई करेगा। यानी कि अगर आप टोटल करंट आई कितना था मेरा 1.8 एम्पेयर, अगर आप इन दोनों करंट को ऐड करते हो तो यार दोनों आपको ये करंट मिल जाएगा। देखो 3/10 और 1.5 एम्पेयर को अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट आई मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या। इसी तरह गाइज यहाँ पे अगर आप 5 और 1 को ऐड करते हो तो ये टोटल वोल्टेज मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखो 5 और 1 कितना होता है 6 और टोटल वोल्टेज कितना है 6। बात समझ में आ रही है क्या। चलिए तो गाइज ये अगर आपका सर्किट अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से था और बाकी सारी चीज़ें यही पूछ रखी होती तो यार हमने निकाल के रख दिया है, ठीक है। चलिए तो गाइज
ये मेरा एनसीईआरटी का एग्जांपल बहुत ही बढ़िया एग्जांपल था, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल था, इसलिए मैंने इससे लिया। ठीक है, मैंने इसके जितने भी हो सकते थे मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की। ठीक है, जितने भी इसमें सारी चीज़ें पूछ सकती थी मैंने सारी चीज़ों को डिस्कस किया। अब इसमें तो पावर ही निकालना है, तो पावर का जब मैं आपको पावर का कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो यहाँ से हम लोग सर्किट में पावर कैसे निकालते हैं वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोग को यार ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, आने वाले वीडियोज़ में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि सीरीज एंड पैरेलल कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।